सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न बताइए, हीराकुड बांध ये किस नदी पर है? ये महानदी पर है। और हीराकुड बांध ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और महानदी पर ही अभी आपको पता है उड़ीसा का सबसे लंबा पुल भी बना है, जिसको कहते हैं टी सेतु। टी आकार का है, जिसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर। ये पॉइंट भी याद रखना। और महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक नाम का शहर, जहां पे आपको बाराबत्ती स्टेडियम भी मिलेगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, बैंक के एग्जाम में कई बार आता है। और आपसे पूछे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो कटक उड़ीसा में ही है। अच्छा मुझे बताओ, सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। वैसे भाखड़ा नांगल बांध ये आपको किस नदी पर मिलेगा? सतलुज नदी पर, ध्यान रखना ये भी। बाकी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र ये कहां पे खुला है? यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, हैदराबाद में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पे खुला, तो आंसर होगा गुजरात में। और भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र यानी कि स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, ये अहमदाबाद गुजरात में। अच्छा, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो आंसर होगा क्यूसिम। अगर आपसे पूछे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू है, जापान का। और अभी ईरान ने भी अपना अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम रखा क्या? सिमॉर्ग। वैसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और ह्यूमन कंप्यूटर हम कहते हैं शकुंतला देवी को। वैसे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अच्छा, 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। उसी तरह से पहला राज्य पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश, पहला जिला पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, पहला गांव पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर का वियान गांव। फिर बताइए, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? माल्टा। और पूछे किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल किया था? लेबनान ने। सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती होती है। और गुड गवर्नेंस वीक हमने मनाया था 20 से 25 दिसंबर तक, जिसकी थीम थी प्रशासन गांव की ओर। अभी गुड गवर्नेंस की रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप स्टेट रहा था गुजरात और टॉप यूनियन टेरिटरी था दिल्ली। बताओ शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे। और विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी आपको मिलेगी शिकागो में। वैसे अगर आपसे पूछे वॉशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी। और न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे। जबकि इटली की कैपिटल जो है रोम, वो टाइबर नदी के किनारे है। फिर बताइए सबरीमाला मंदिर, ये तो आपको पता है ये कहां पर है? केरल में है। आपसे पूछा जा रहा है किस भगवान को समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को। और यहीं पे आपको पता है मकर विलक्कु त्योहार आयोजित होता है। अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीता किसने? जो अभी दिसंबर के लास्ट में हुई थी 2021 में। हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया तमिलनाडु को हरा के। और 2021 के स्टार्टिंग में हुई थी विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21, उसको जीता था मुंबई ने यूपी को हरा के। वैसे अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। उसके अलावा अभी उबेर कप पूछेंगे, इसको जीत लिया चाइना ने जापान को हरा के। देखो उबेर कप हो गया और थॉमस कप हो गया, दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। और थॉमस कप किसने जीता? इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के। बताइए किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल बनाया? तो आंसर होगा पंजाब ने। और असम पुलिस की पहली महिला निरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बनी है वॉयलेट बरुआ। अच्छा बताइए, विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा, देखो इसका वैसे तो कोई फिक्स डे नहीं है, क्योंकि ये सितंबर के लास्ट थर्सडे में मनाया जाता है। 2021 में हमने इसको 30 सितंबर में मनाया था। थीम क्या रही थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट।
और नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे ये 26 सितंबर को मनाया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है फिर? 5 जून को होता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया। थीम क्या रही? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो 25 जनवरी को मनाया गया। वैसे 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया। थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया। थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन 29 सितंबर को मनाया। हिंदी में बोलोगे तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस। थीम क्या रही? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये 30 सितंबर को मनाया गया। थीम क्या थी? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हमने मनाया। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया। थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो बताइए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा मैग्डेलेना एंडरसन। स्वीडन जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा नासा ने। डार्ट का मतलब हो गया डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने सोहन रॉय। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा शिमला। इसमें लास्ट में रहा है धनबाद। 39वें 49th अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? डेविड टेनेंट को, यूके के हैं ये। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है हेले स्क्वायर को, ये भी यूके से है। एमी अवार्ड्स टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? तो आंसर होगा ओलाफ स्कॉल्ज। एंजेला मर्केल की जगह ली इन्होंने। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा जेपी मॉर्गन। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। किस बैंक ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। एमडी सीईओ हैं बलदेव प्रकाश। रेल मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू किया? तो आंसर होगा भारत गौरव को। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास ये कहां पे आयोजित किया गया? आंसर होगा कच्छ प्रायद्वीप में। बताइए रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड ये किसकी बायोग्राफी है? बान की मून, यूनाइटेड नेशन के ये पूर्व सेक्रेटरी जनरल है। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में होंगे ये। सूडान के फिर से प्रधानमंत्री बन गए अब्दुल्ला हमदूक। फिर बताइए सूडान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला हमदूक। सूडान की कैपिटल खार्तुम है। सूडानीज पाउंड यहाँ के करेंसी है। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। और जनवरी 2022 में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा ओमान। अभी आपको याद होगा ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप 2021 हुए थे, जिसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा के। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? अभिजीत बनर्जी ने लिखा। और कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा रुमेन रादेव। अनशैकलिंग इंडिया नाम की बुक को लिखा अजय छिब्बर और सलमान अनीश ने। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन जाएगा? 2030 तक, ऐसा इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। बताइए सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था।
और अभी एमवे इंडिया और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने कहां पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो आंसर को विशाखापट्टनम में। और म्यूजियम से याद आएगा, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है हैदराबाद में। किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरिफायर को लॉन्च किया? तो आईआईटी दिल्ली ने। और भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे स्थापित किया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और बताओ, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया था? चंडीगढ़ में। और ये जो वेयरेबल एयर प्यूरिफायर है ना, जो ये लॉन्च किया गया, इसका नाम है नासो 95। ये जो N95 जो मास्क आता है उसकी तरह ही प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। ये इसका 8वां सीजन था। साइबर हमलों में तीसरा सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश ये बताया है अकॉर्डिंग टू IBM की रिपोर्ट के अनुसार। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भारत तीसरे स्थान पर है, जापान पहले पे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे भारत को बताया गया। MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल का जो गांधी मेडिकल कॉलेज है वह ये सुविधा शुरू करेगा। और हिंदी से याद आएगा, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला भी? दया प्रकाश सिन्हा को, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को, जो कि भी उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। द ग्रेट टेक गेम्स नाम की बुक को लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नाम से एक नई मिसाइल का अनावरण किया, लॉन्च किया? तो ईरान ने। इसकी रेंज है 1450 किलोमीटर। अभी आपको याद होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम यानी कि नवा मेंबर बन गया ये ईरान। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक को लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। और किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गिरिराज सिंह ने। ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।